चैनल एवरीडे स्टार्स पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पंचतंत्र कहानियों की एक सीरीज सुबुद्धि, जिसका अर्थ है नई और अच्छी सोच। बहुत पहले किसी गांव में एक किसान रहता था। वह अधेड़ आयु का हो चुका था, फिर भी अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था। वह सुबह शाम अपने खेतों में परिश्रम कर खूब काम करता। उससे जो उसको धन प्राप्त होता था, वह उसे बाजार में बेच आता था। उससे ही उसकी और उसके परिवार की जीविका चलती थी। किसान की एक ही संतान थी, उसका बेटा थॉमस। वह उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था और वह उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। उसकी पत्नी प्राय उसे सलाह देती रहती। वह कहती, थॉमस अब बड़ा हो गया है, उसे भी खेती बाड़ी का काम सिखाओ। किंतु प्रेमवंश किसान उसकी बात अनसुनी करके कहता, अरे अभी तो वह बच्चा ही है, उसके अभी खेलने खाने के दिन हैं, उसे मौज करने दो। वैसे भी काम कुछ ज्यादा तो नहीं है, मैं उसे कर लेता हूँ। तो उसकी पत्नी उससे कहती, लेकिन इस तरह तो उसकी आदतें खराब हो जाएंगी, वह काम चोर बन जाएगा। उसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करो, पत्नी आग्रह करती। ऐसी स्थिति में किसान का एक ही उत्तर होता, देखो भगवान, ईश्वर ने हमें एक ही तो बेटा दिया है, उससे भी काम करवाएंगे तो अच्छा लगेगा। वक्त आने दो, वह स्वयं ही जिम्मेदारी समझने लगेगा। अभी तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है, काम करने के लिए मैं ही बहुत हूँ। पत्नी कहती, वह तो ठीक है, लेकिन वह अभी काम नहीं सीखेगा तो फिर कब सीखेगा? और फिर क्या हमेशा तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहेगा? कभी आईना तो देखा करो, झुर्रियां पड़ने लगी हैं तुम्हारे चेहरे पर। आखिर कब तक इतना परिश्रम करते रहोगे? तो किसान कहता, अरे इस शरीर का क्या है, इसे तो एक दिन बूढ़ा होना ही है, और फिर साल 2 साल की ही तो बात है। फिर थॉमस बड़ा हो जाएगा और सारे काम स्वयं ही कर लिया करेगा। मैं उसका विवाह करा दूंगा, जिम्मेदारी सिर पर पड़ेगी तो स्वयं ही संभल जाएगा, फिर मैं आराम से बैठूंगा। पत्नी कहती, तुम व्यर्थ की अपेक्षाएं लगाए हुए हो, आजकल के बच्चों से ऐसी आशा रखना व्यर्थ ही है। इसी तरह पति पत्नी की नोक-झोंक में कुछ साल बीतते गए और किसान ने थॉमस का विवाह करा दिया। विवाह करके सब घर लौटे और बूढ़ा किसान बहुत खुश था। वह सोचने लगा, अब तो सुख के दिन आ गए हैं, थॉमस के सर पर जिम्मेदारी का बोझ पड़ चुका है, अब तो सारा काम उसे संभालना ही पड़ेगा। यह सोचकर बूढ़ा खुश होता। लेकिन थॉमस को जो आदतें बचपन से पड़ चुकी थी, वह इतनी जल्दी, लिहाजा वह बूढ़ा किसान पहले की तरह ही अब अपने खेतों में खूब परिश्रम करता रहा। वह दिन रात मेहनत करता। कुछ साल बीतते गए और थॉमस के यहाँ एक संतान पैदा हुई। उसी दिन घर में खूब खुशियां मनाई गई, सब बहुत खुश थे। बच्चा तो जैसे दूध की चांद की तरह बढ़ रहा था। उसे अपने दादा और दादी से बहुत प्यार मिला, वह भी उनसे बहुत प्यार करता था। दादा का तो जैसे आँख का तारा था, नन्हा सुबुद्धि। वह उसे पल भर के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं होने देता था। वह उसके साथ खूब खेलता, कभी कभी उसका घोड़ा भी बन जाता और कुछ दिनों में वह उसको अपने खेतों में घुमाया करता था। अब थॉमस भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगा था। अब बाहर और घर का काम वही संभालता था। बूढ़े पिता को वह ज्यादा कष्ट नहीं देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन जैसे तो बूढ़े की जिंदगी में भूचाल आ गया।
उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसने उसका कई हकीमों से भी इलाज करवाया, पर बूढ़ी ठीक न हुई। उसका अंतिम समय आ गया था और वह बूढ़ी बच न सकी। उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद किसान भी बहुत दुखी रहने लगा। उसको अस्थमा भी हो गया, और अस्थमा भी इतना जबरदस्त कि बूढ़ा खांस खांस के परेशान। उसकी आंखें सूज जाती और उसका दम फूलने लगता। थॉमस ने उसका हकीमों से इलाज भी करवाया, पर उसकी बीमारी ठीक न हुई। अब तो जैसे वह बेटा और बहू की नजरों में बोझ सा बन गया था। वह उसके मृत्यु की कामना करने लगे। और फिर कुछ दिन बीते और बूढ़े का अस्थमा और भी उग्र हो गया। थॉमस ने उसकी खाट बाहर ढलान में डलवा दी, ताकि उसकी और उसके बीवी बच्चों की नींद खराब न हो। उसी रात उन दोनों ने मिलकर निश्चय किया और सोचा कि अब बूढ़े से निजात पा ही लेनी चाहिए। उसी निश्चय के तहत अगली सुबह उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार की और बूढ़े के बार बार इनकार करने के पश्चात भी लगभग जबरदस्ती उसे बैलगाड़ी में बैठा दिया। तभी थॉमस का बेटा सुबुद्धि, जो 5 वर्ष का हो गया था, भागता हुआ बैलगाड़ी के पास आया और बोला, बापू, तुम दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो? तो थॉमस ने उसे उत्तर दिया और कहने लगा, शहर ले जा रहा हूँ बेटा। तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार है ना, मैं शहर के अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा। तो सुबुद्धि हट करने लगा, तब तो मैं भी साथ चलूंगा। थॉमस उससे बोला, नहीं बेटा, तुम यहीं रहो तुम्हारी माँ के पास। तो उसकी माँ भी बोली, हाँ हाँ बेटे, तुम यहीं रहो मेरे पास। तेरे पिताजी तो तेरे लिए मिठाई लाए थे, चल वह मिठाई तुझे दे देती हूँ। पर सुबुद्धि उनके प्रलोभनों में न फंसा और वह जाके बैलगाड़ी के पीछे लटक गया। उसकी माँ चिल्लाई, अरे अरे ठहर तो बेटा, गिर जाएगा। पर तब तक तो बैलगाड़ी में बैठ चुका था। वह बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा दादाजी। तो थॉमस ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, पर वह ना माना। अतः थॉमस को उसकी बात माननी ही पड़ी। तो वह अपने पिता और अपने पुत्र के साथ गांव से चला गया। गांव से कुछ दूर एक कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही उसने अपनी बैलगाड़ी रोक दी। वह बैलगाड़ी के नीचे उतरकर बैलगाड़ी में रखी कुल्हाड़ी लेके वहां से चला गया और कब्रिस्तान के एक सूने से कोने में जाके वहां पे खुदाई करने लग गया। वह खूब समय से खुदाई कर रहा था और वह लौट के न आया। उसकी तलाश करने बैलगाड़ी से उतरकर वहां जा पहुंचा जहां उसका पिता खुदाई कर रहा था। पिता के समीप पहुंचकर उसने पूछा, बापू, तुम तो दादाजी को शहर ले जा रहे थे, फिर यह क्या करने लगे? तो थॉमस ने उसे उत्तर दिया, तू यहाँ क्यों आ गया? जा जाकर अपने दादाजी के पास बैठ। तो सुबुद्धि से पूछा, पर तुम कर क्या रहे हो? तो थॉमस चिल्लाते हुए बोला, जमीन खोद रहा हूँ, देख नहीं रहा क्या? तो सुबुद्धि उससे पूछा, पर किस लिए बापू, यहाँ कुछ गड़ा है क्या? बच्चा कुछ और सवाल पूछ सकता था, इसलिए उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए थॉमस ने उसे सच बताना ही उचित समझा। वह बोला, बेटा, यहाँ कुछ गड़ा नहीं है, मैं यहाँ कब्र खोद रहा हूँ। सुबुद्धि ने आश्चर्य से पूछा, कब्र? किसके लिए कब्र खोद रहे हो बापू? थॉमस बोला, तेरे दादाजी के लिए। तो सुबुद्धि आश्चर्यचकित होकर बोला, दादाजी के लिए? ये आप क्या कह रहे हो बापू? वे तो अभी जिंदा है, वे कोई मर थोड़ी ही गए हैं। थॉमस बोला, मरे तो नहीं है, वे बेहद बूढ़े हो गए हैं, फिर अब किसी काम के भी तो नहीं रहे,
दिन भर मुफ्त में बैठे बैठे खाते रहते हैं। उनकी दवा दारू पर भी तो बहुत पैसा खर्च होता है। यो भी अब वह ज्यादा दिन तो जिंदा रहेंगे नहीं, इसलिए मैंने और तेरी माँ ने यही सोचा कि उन्हें अभी दफना देने में क्या हर्ज है। पर तू किस चिंता में पड़ गया? तो सुबुद्धि बोला, बड़ा अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया बापू। तो तामस उससे बोला, पर तू यह बात किसी को बतलाना नहीं। अच्छे बच्चे घर का भेद किसी को बतलाया नहीं करते। तो सुबुद्धि बोला, नहीं बताऊंगा, पर देर के लिए अपना ये फावड़ा मुझे दे दो। तो तामस ने उसे अपना फावड़ा, वह फावड़ा लेके कुछ दूर वहां से गया और वहां पे एक जगह रुक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने अभी कुछ ही जमीन खोदी थी कि उसका पिता वहां आके उससे पूछा, यह क्या कर रहे हो बेटा? तो बुद्धि बोला, जमीन खोद रहा हूँ बापू, एक कब्र तैयार करूंगा यहाँ। तामस बोला, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, किसके लिए कब्र तैयार करोगे तुम? तो बुद्धि बोला, तुम्हारे लिए यार, किसके लिए बापू? उसने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। वह बोला, जब तुम बूढ़े हो जाओगे और मैं तुम्हारी कब्र खोदूंगा तो तुम्हें बाहर इंतजार करना पड़ेगा ना। तो तामस ने पसीने पसीने होते हुए बोला, अरे ये कैसी भयंकर बातें कर रहा है तू? उसने कहा, बस यहाँ लाऊंगा और सीधे इस गड्ढे में ढकेल दूंगा। तो तामस घबराते हुए बोला, क्या तुम मुझे जिंदा दफनाओगे? सुबुद्धि ने कहा, हाँ बापू, क्यों नहीं? तामस बोला, पर मैं तुम्हारा पिता हूँ। अपने पिता के लिए तुम इस तरह कैसे सोच सकते हो? उसने कहा, आप भी तो दादाजी के लिए ऐसे ही सोच रहे हैं बापू। जब आप अपने पिता के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं इस वंश परंपरा को जरूर निभाऊंगा। उसको अपने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसे अपनी गलती पे पश्चाताप होने लगा। वह आंखों में आंसू भरकर अपने बेटे को गोद में लिया और कहने लगा, बेटा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक बहुत ही घृणित बात करने जा रहा था। तूने मुझे पापी होने से बचा लिया। आज मैं समझ गया हूँ, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। चलो बेटा, तेरे दादाजी को घर ले चलते हैं। मैं वादा करता हूँ अब उनका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा, उनकी खूब सेवा करूंगा, मैं उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। तत्पश्चात पिता पुत्र दोनों बैलगाड़ी के समीप पहुंचे और गाड़ी वापस घर की ओर मोड़ ली। उस दिन से आज तक तामस ने अपने पिता को कोई कष्ट नहीं होने दिया और अच्छे इलाज के कारण बूढ़े की बीमारी भी ठीक हो गई और वह कई वर्षों तक जिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर स्टोरी। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें वृद्धों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आप सब में संस्कार डाले जाते हैं। जो माता पिता स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी संतान को सुखी रखते हैं, स्वयं अनेक कष्ट उठाकर भी संतान को किसी योग्य बनाते हैं, उनके प्रति सम्मान देना, उनका समुचित आदर करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वृद्ध सुखी होंगे तो हमें आशीर्वाद देंगे। सच्चे हृदय से दिया गया आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी किसी भी दूसरी वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी दूसरी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बाय बाय।